So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. So today I am going to teach this chapter. It's a very important people as resource. Basically ये 9th class का chapter है और काफ़ी important है. मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो 9th में स्टूडेंट हैं उनके लिए इस वीडियो को प्रोवाइड किया है ताकि उनकी एग्जाम में मदद हो सके. सो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, और पीपल एज रिसोर्स उनका सेकंड चैप्टर है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँ ताकि दोनों स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में हैं और इंग्लिश मीडियम में हैं ताकि उनको ईजिली समझ में आ जाए. सो दोस्तों देखते हैं कि पहले हम रिसोर्स की बात करते हैं. तो व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स, मान लो हमारे पास कोल्स है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन के लिए एडवांटेज का काम करेगी. नहीं, जब तक हमारे पास लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जब तक हम एक रिसोर्स को एज ए यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल है, अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी पेट्रोल को कैसे नहीं निकाला जाए, तो हमें ये रिसोर्स तो है लेकिन मानव उसका यूज नहीं कर सकता, ह्यूमन उसका यूज नहीं कर सकता. तो देखते हैं कि रिसोर्स है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इट कांट बी वर्क रिसोर्स, तो रिसोर्स जो है वो कार्य नहीं कर सकती. ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे. सो टुडे आई विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल एज रिसोर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ह्यूमन कैपिटल. दोस्तों ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ सिर्फ मनी ही नहीं है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब है, जैसे मान लो कि आपके फादर हैं, ठीक है, आपके फादर हैं और आपके फादर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का आपके ऊपर एक कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बाद में मुझे फायदा होगा और मेरा बच्चा मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और बाद में मुझे ज्यादा एसेट कमा के देगा. ठीक है दोस्तों, तो यही बात की गई है ह्यूमन कैपिटल. अब देखते हैं कि पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक रेदर देन लायबिलिटी, यानी जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो एक एसेट कैसे बन सकती है इकोनॉमिक्स के लिए रेदर देन लायबिलिटी. यानी दोस्तों एसेट का मतलब समझाता हूँ क्या है, कि जो आप 11th या 12th में बिजनेस या अकाउंट पढ़ेंगे तो आप इसका काफी नाम सुनेंगे, एसेट और लायबिलिटी. एसेट का मतलब दोस्तों ये है कि मान लो आपके फादर ने आपकी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, और बदले में आपने अपने फादर ने जो आपके पैसे लगाए थे आपके ऊपर, बदले में आपने उन्हें एक अच्छी प्रोफेशनल मतलब मान लो कि आपने एक अच्छी जॉब पा ली और बदले में आप अपने फादर की अब उस पैसे से मदद कर सकते हैं. मान लो कि आपके फादर ने पहले आपके ऊपर 10,000 रुपए लगाए थे, ठीक है, और जब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आप भी उसका आउटकम देंगे, यानी अपने फादर को कमा कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा एसेट हो जाता है. और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मैंने एक बस खरीदी है, ठीक है, मैंने एक बस खरीदी या मैंने एक मशीन खरीदी है, मान लो मैंने एक बस खरीद ली, ठीक है, तो बस खरीदूंगा तो ये तो है नहीं कि मैं एक कमरे में जा, मैंने बस खरीदी है 30 लाख रुपए की, तो ये तो है नहीं कि बस खरीदूंगा और एक कमरे में जाकर उसको बंद कर दूंगा. नहीं, तो मैं सोचूंगा कि भाई मैंने 30 लाख रुपए लगाए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट 30 लाख से ज्यादा होना चाहिए. तो दैट इज द कैटेगरी इन एसेट. ये क्या आती है, एसेट की कैटेगरी में आती है, यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाना. ठीक है, और लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि मान लो आप एक मशीन लाते हैं, ठीक है, और वो मशीन आपको कोई आउटकम नहीं देती, कोई रिजल्ट नहीं देती, ठीक है, और बदले में आप उस मशीन में रिपेयरिंग के पैसे और लगा रहे हैं. ठीक है, मान लो बस ही का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एक बस है, ठीक है, वो बस आए दिन खराब हो जाती है और आपको कुछ भी कमाकर नहीं दे रही है बदले में, लेकिन आप उस पर रिपेयरिंग के जो भी प्रॉब्लम होती है बस के अंदर, आप बदले में अपने जेब से पैसा उस गाड़ी में और लगा रहे हैं. तो यहाँ पे आपको आउटकम नहीं मिलता. दैट इज द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज. ये क्या है, लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है. दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे सारे पॉइंट. A population becomes human capital when their investment made in form of education, training and medical care. काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ह्यूमन जो कैपिटल है, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा. एक बात सोचो कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा. ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे होगा कि मान लो उसके पास अच्छा रिसोर्स हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो. तो दीज आर मेजर फैक्ट ऑफ एजुकेशन या these are मेजर फैक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट.
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे बड़े सबसे मेजर फैक्ट होते हैं क्या, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ओके दोस्तों, सो मान लो कि जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, मान लो आपके फादर ने आगे आप एक स्टोरी और पढ़ेंगे सकाल और विलास की, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और आई होप कि आप यहीं पर समझ चुके होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी देखो कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इन्वेस्टमेंट। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके फादर ने आपकी पढ़ाई के ऊपर काफी इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन में काफी इन्वेस्ट किया है, फिर आपको ट्रेनिंग दिलाई है, फिर आपको मेडिकल फैसिलिटीज दिलाई है, ठीक है। एजुकेशन, मान लो आप एजुकेशन में आपने एजुकेशन को लिया, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, ठीक है, आपके घर में नहीं, मतलब आपके पड़ोस में कोई इमरजेंसी आ गई और आपके फादर ने आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रखी है, तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है, तो एज ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटीज, मान लो आपके फादर, मान लो आप बीमार हैं और आपके फादर आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमन एज रिसोर्स एक्सप्लेन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल या रिटर्न, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक बस खरीदी और बदले में मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने बस खरीदी है उसका रिटर्न भी मुझे अच्छा मिले, और जो मैंने एसेट लगाया है बदले में वो मुझे एसेट दूना मिले। तो हर कोई ये चाहता है कि मान लो बिजनेस में कोई पर्सन है, वो 10 लाख रुपए लगाता है और वो चाहता है कि 10 लाख के मुझे 20 या 30 लाख आराम से मिल जाए, तो ये एसेट में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि ह्यूमन इन इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल या रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स हायर इनकम एडवांटेजमेंट टू सोसाइटी सुपीरियर। यानी मान लो दोस्तों अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों की सोचने की जो थिंकिंग है वो चेंज होगी और सोसाइटी में क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। सोसाइटी में जो जो मतलब जो लिटरेचर है, जो मतलब अनएजुकेटेड है, वो उतना सोसाइटी को नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर मेजर मेजर थिंग्स कह सकते हैं आप, उसमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स होगा उसमें क्या होगा, हायर इनकम होगी। मान लो आप एमबीबीएस कर लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट कर लिया अपना, ठीक है। तो आपको पता है कि एमबीबीएस की जो हायर इनकम एडवर्टाइजमेंट होगी सोसाइटी के लिए, और क्या होगा, ये अदर सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक अ लैंड फिजिकल। क्योंकि मान लो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, लैंड भी ह्यूमन बना सकता है अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट सही तरह से हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि रिसोर्स से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों, रिसोर्स है, देखिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया और वो अपने एजुकेशन से क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी बना सकता है और बदले में उस रिसोर्स का भी यूज कर सकता है। तो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू आपने समझ चुके होंगे कि ये काफी रेलिवेंट है और काफी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास की। ये दोनों फ्रेंड होते हैं और तो फिर क्या होता है कि जो सकाल होता है, जो उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो काफी, उसके फादर काफी एजुकेटेड होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो अपने बच्चे को, सकाल को पढ़ाता है। लेकिन अदर साइड देखें कि विलास की जो मदर थी वो एक मछली पालन या जो मछली जो फिशिंग सेलिंग करते हैं उसमें इन्वॉल्व थी, और विलास को बचपन में एक बीमारी भी थी, एक रोग भी था, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि विलास जो है पढ़ाई में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था बेटर देन सकाल से, ठीक है। सकाल का मतलब एजुकेशन और मतलब इस लाइन में ज्यादा काफी, जैसे कि आपने स्टूडेंट देखे होंगे अपनी क्लास में, ठीक है। मान लो ये स्टूडेंट है, मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है दोस्तों। तो मान लो एक्स जो है पढ़ाई में आपकी क्लास में बहुत तेज है और वाई है मतलब ना के बराबर है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सोचता है कि मैं अपने फादर का काम में हाथ बटाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि इनके फादर भी क्या होंगे,
अनएजुकेटेड होंगे, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स है इसका पूरा फैमिली मेंबर जो है, जो फादर है वो क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो इसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में कुछ ज्यादा है, और इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि इनके अगर हम इनका कंपेयर करें तो क्या होता है कि सकाल जो है एक अच्छी पोस्ट पर चला जाता है और वो एजुकेशन को गेन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन को गेन कर लेता है और मेडिकल फैसिलिटीज भी उसको प्रोवाइड होती है, क्योंकि जब भाई एजुकेशन उसको मिल गई तो वो अपनी हेल्थ के बारे में तो पक्का अवेयर होएगा ही। लेकिन अदर साइड देखें विलास, विलास क्या है, विलास क्या है कि विलास तो ना तो एजुकेटेड है, ना तो उसको हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी है, तो इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज अ वेपन ऑफ एवरीथिंग, यू नो, एजुकेशन इज अ वेपन फॉर एवरीथिंग। सभी के लिए क्या है, एक हथियार का काम करता है क्या, एजुकेशन। तो एजुकेशन को बहुत पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपके लिए सही स्लाइड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू सो मच। So have a capture this image.